गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैट में एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है ये समझें आप। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स ईच हैविंग चार्ज 1 माइक्रोकूलम आर रिलीज्ड फ्रॉम सेपरेशन 1 सेंटीमीटर। फाइंड स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल व्हेन सेपरेशन बिटवीन देम बिकम्स इंफिनिटी। अब क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनके ऊपर चार्जेस सेम है और प्रत्येक का चार्ज 1 माइक्रोकूलम है और इनके पास मासेस भी सेम है। मास क्या है? 1 ग्राम है। अच्छा, इनको 1 सेंटीमीटर की सेपरेशन से जब छोड़ा जाता है, तब जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे पहुंच जाते हैं तो इनके पास स्पीड क्या होगा, तो ये आपको निकालना है। तो बाई सिमेट्री आप जान सकते हैं कि इनके पास स्पीड क्या होगा, सेम होगा, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को बच्चों करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, पहले तो दो चार्ज पार्टिकल को जब हम छोड़ते हैं तो इनके बीच में जो एक्टिव फोर्स और कूलम्बिक फोर्स होगा, कूलम्बिक फोर्स कंजर्वेटिव है, जो इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स की तरह काम करेगा। अच्छा, सिस्टम के पास इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी। अच्छा, शुरू में जब ये इस सेपरेशन पे रखे गए हैं तो सिस्टम के पास कोई पोटेंशियल एनर्जी है। जब इनफाइनाइट सेपरेशन हो गया तो इनके बीच में पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गई। अच्छा, जब शुरू में आपकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, बाद में पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। तो जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ वो कहाँ गया, वही इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी के रूप में जनरेट हो गया। तो क्वेश्चन के लिए हम कर सकते हैं ऐसे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है सिस्टम का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है सिस्टम के लिए, ये किसके बराबर होगा बच्चों, तो टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्योंकि सिस्टम के पास इंटरनल फोर्स कूलम्बिक फोर्स के रूप में कंजर्वेटिव है। इंटरनल फोर्स अगर कंजर्वेटिव हो, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं हो, तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वल टू टोटल गेन इन काइनेटिक एनर्जी, के डॉट ई अर्थात की काइनेटिक एनर्जी, पी डॉट ई अर्थात की पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां देखते हैं चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो ये है यू फाइनल माइनस यू इनिशियल का मैग्नीट्यूड। अच्छा, सिस्टम के पास टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, तो एक पार्टिकल के पास अगर काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो सिस्टम के पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाफ एम वी स्क्वायर। ये याद रखेंगे कि इनके पास जो स्पीड होगा वो सेम होगा बाई सिमेट्री, दोनों के मासेस सेम है। सिस्टम के पास टोटल मोमेंटम क्या था, जीरो। जब ये इनफाइनाइट सेपरेशन पे भी चले जाएंगे तभी मोमेंटम क्या होना चाहिए बच्चों, टोटल जीरो होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब इनकी स्पीड क्या रहे, सेम रहे। तो हमारे पास स्पीड इनकी इनफाइनाइट सेपरेशन पे क्या रहने वाली है, सेम। मासेस तो सेम दिया हुआ है, तो टोटल काइनेटिक एनर्जी इतनी होगी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के ये बराबर होगा। अब आगे देखते हैं, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और मोड के अंदर ये चीज है, तो हमारे पास इसको लिखने की जरूरत नहीं है। जीरो माइनस ये करेंगे तो आपके पास ये पॉजिटिव आएगा। अब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपके पास, ये है के। अच्छा, चार्जेस सेम है 1 माइक्रोकूलम का, तो Q1 Q2 से हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6, 1 इंटू 10 के पावर माइनस 6। और शुरू में सेपरेशन आपके पास कितनी है, 1 सेंटीमीटर अर्थात की 10 के पावर माइनस 2। और यह है आपके पास क्या, 2 से 2 कैंसिल आउट और मास 1 ग्राम दिया हुआ है, तो 10 के पावर माइनस 3 इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, यहां से अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या बच्चों मिलने वाला है ये सॉल्यूशन। देखेंगे, देखिए कैसे आएगा ये सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन क्या मिलने वाला है यहाँ पे, तो देखिए यहां से कैसे काम करेंगे हम। के की वैल्यू होती है बच्चों क्या, 9 इंटू 10 के पावर 9 इंटू 10 के पावर माइनस 12 और ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 14 हो जाएगा बच्चों, 10 के पावर 14। देख रहे हैं ना, 10 के पावर माइनस 2 ऊपर गया, माइनस 12 है, सॉरी क्या आ जाएगा
और 10 के पावर -12 ऊपर जाएगा, -10 हो जाएगा बच्चों, -10 हो जाएगा ये। इस साइड में क्या है आपके पास, इस साइड में है आपके पास 10 के पावर -3 इंटू वी स्क्वायर। अच्छा, इसको अब आगे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या है आपके पास 10 के पावर 9, 10 के पावर -10, 10 के पावर -1 होगा। अच्छा, नीचे आएगा 10 के पावर -3, ऊपर जाएगा 10 के पावर -2 होगा। ये हो जाएगा बच्चों क्या, 9 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 के पावर 2 हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या, वी स्क्वायर। फिर से देखते हैं इसको सोल्यूशन को, 10 के पावर 3 12 और 2 9, ठीक है। तो यहां से बच्चों फाइनल स्पीड दोनों की क्या आ जाएगी, है ना, किसी भी चार्ज, इन दोनों में से किसी भी चार्ज पार्टिकल के पास जो स्पीड होगी वो क्या होगी, v इक्वल टू √9 इंटू 10 स्क्वायर। अच्छा, क्या आ जाएगा, 330 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों चार्ज पार्टिकल लगभग जब इनफाइनाइट सेपरेशन पे चले जाते हैं तो उनके पास स्पीड कितनी आ जाएगी, तो प्रत्येक के पास स्पीड आ जाएगी बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए बच्चों इस टॉपिक पे और हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। और बार बार कह रहा हूं कि आने वाले लेक्चर्स में, 2-4 लेक्चर में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे।